भारत एक ऐसा देश है जहां पर सभी धर्मों को अपने त्योहार मनाने का पूरा हक है और सभी धर्मों के खास त्योहार पर सरकारी छुट्टी भी रहती है। लेकिन अमेरिका भारत पर सवाल उठाता है और कहता है कि भारत में एक खास धर्म पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन उसी अमेरिका में सिर्फ क्रिसमस पर ही राष्ट्रीय अवकाश होता है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, ऐसे कई देश हैं जो भारत पर सवाल उठाते हैं लेकिन खुद धर्मनिरपेक्ष नहीं है। शायद जितना धर्मनिरपेक्ष देश भारत है उतना कोई और नहीं, लेकिन फिर भी भारत पर कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए सवाल उठाते रहते हैं। किसी अन्य धर्म का सम्मान कितना ज्यादा होता है, इसका एक और उदाहरण आप स्वीडन में देख सकते हैं। स्वीडन में कुरान ही जला दी गई, वो भी बताया गया कि प्रशासन ने इसके आदेश दिए थे। आग भी उस दिन लगाई गई जब ईद थी। उसके बाद कुछ कट्टर इस्लामिक देश स्वीडन की खिलाफत पर उतर आए। इसी बीच वहां की सरकार का बयान आ गया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वीडन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर इसकी निंदा की है। मंत्रालय ने कहा, हमारी सरकार समझती है कि देश में होने वाली ऐसी इस्लामोफोबिक घटनाएं मुसलमानों के लिए अपमानजनक हो सकती है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ये किसी भी तरह स्वीडन की सरकार के विचारों को नहीं दिखाती है। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा, कुरान या किसी भी अन्य पवित्र ग्रंथ को जलाना एक आक्रामक और अपमानजनक घटना है। ये सीधे तौर पर उकसाने के लिए किया गया है। नस्लवाद, जेनोफोबिया या इससे जुड़ी हुई किसी भी घटना की स्वीडन और पूरे यूरोप में कोई जगह नहीं है। स्वीडन की सरकार अचानक पलट गई। हालांकि अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद जब कट्टर इस्लामिक देश स्वीडन के खिलाफ है, उसके बावजूद उस कुरान जलाने वाले शख्स को सजा मिलेगी, ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया। हो सकता है इस्लामिक देशों की एकजुटता को देखते हुए स्वीडन ये बयान देने को मजबूर हुआ हो, लेकिन कुरान को लेकर उसका पुराना स्टैंड कायम हो, जहां स्वीडन ने खुद ही अभिव्यक्ति की आजादी के तौर पर इसकी इजाजत दी थी। फिलहाल अब सवाल ये है कि स्वीडन का अगला कदम क्या होगा। इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। बाकी बड़ी खबरों की आप देखते रहें वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।